और गदा घुमा के मारी जांघ में राजा धरती पे डाल दिया। मुंह से हाँ शब्द निकला है। भाइयों ध्यान रखना, रक्त की पिचकारी चल गई थी जांघ से, काया से पसीना में लथपथ हो गया था दुर्योधन, गदा हाथ से भाइयों छूट गई थी। भीमसेन ने कहा दुर्योधन यही मेरा प्रण था, यही मेरी प्रतिज्ञा थी कि ज्यादा जंगा तोड़ूंगा तो तेरी गदा आते। बलराम उस नजारे को दूर से देख रहे थे और तब कहा भीमसेन तुझे गदा युद्ध किसने सिखाया? आज तुझे बिन मारे द्वारका नहीं जाऊंगा। तुम मेरे दोनों ही शिष्य हो। मैंने ये नीति नहीं सिखाई थी कि गदा का प्रहार होता है कमर के ऊपर और तने अधर्म का युद्ध किया है, तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही हलमू से लेकर के आगे बढ़े, भगवान कन्हैया जान गए कि ताऊ भैया बहुत क्रोध में हैं, रोके से नहीं रुकेंगे। उसी समय भगवान कन्हैया भीमसेन के सामने खड़े हो गए। भैया पहले तुम्हें अपने छोटे भाई का वध करना होगा और तब भीमसेन को मारोगे, लेकिन मार देना भीमसेन को मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन आज मैं तुम्हें उस बात से अवगत करा देता हूं कि जादन भरे समाज में जो मेरी बहन द्रौपदी की साड़ी खींची, तादना राजा तारी वजह कैसे हुक्म करने दो जी तुम्हारा चेला धरती पे पड़ा जाना है। इसी बात को कहा था कि जब नग्न करके मेरी जंगा पे बैठा दे। तादना भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि दुर्योधन तेरी जंगा तोड़ूंगा तो गदा थे। तादना ने को धर्म ना रो कि ज्यादा एक अबला नारी की और भरे समाज में साड़ी खींच रही। बलराम निहत्तर हो गए। दाऊ भैया मेरी तरफ ध्यान दो, भीमसेन को मार देना, मना नहीं करूंगा। उस दिन को याद कीजिए, जो बहन हमारी है वो तुम्हारी है, तुम्हारी है वो मेरी है। और की तो हम तुम दोनों की है। जो अपनी बहन है जिसका नाम है सुभद्रा, सुभद्रा का पुत्र था अभिमन्यु। क्या वो भाने तुम्हारा नहीं था? क्या वो भाने मेरा नहीं था? इसी पापान पापी दुर्योधन ने आदेश दिया था कि सब इकट्ठे हैं के अभिमन्यु पुत्र को मार दीजिए। ये मैं आदेश करना हूं तो आदेश तो जाने दो। 7 महारथियों ने इकट्ठा होकर के तुम्हारे भाने अभिमन्यु को मारा था। का उन 7 महारथियों में तुम्हारा शिष्य नहीं था? उस दिन अधर्म का युद्ध नहीं था? कर दीजिए वध मेरा तो, और कर दीजिए भीमसेन का वध। क्रोध में तमतमा के शेषहंस नगर द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए थे। बोलिए शेष भगवान की। एक भगवान के नाम का कीर्तन बोल लीजिए ताली बजा करके। हेलो।